हेलो डियर स्टूडेंट, हियर आई एम संगीता। आज हम क्लास 7th का चैप्टर नंबर 3 फाइबर्स टू फैब्रिक डिस्कस करेंगे। जैसे कि हमने क्लास 6 में फाइबर टू फैब्रिक के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लिया था, तो आज हम फाइबर टू फैब्रिक के बारे में इधर हम डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। हमने ये पढ़ा था कि फाइबर से क्या फॉर्म होता है, थ्रेड बनता है और थ्रेड से फैब्रिक। अब फैब्रिक क्या होता है, कोई भी टाइप का क्लॉथ ले लो, या तो फिर पॉलिस्टर, कॉटन क्लॉथ या तो फिर वुलन क्लॉथ, कोई भी हो, उसको हम क्या बोलते हैं, फैब्रिक बोलते हैं। और फैब्रिक से पहले, कोई भी कपड़ा बनाने से पहले आपको एक थ्रेड मिलता है, जिससे वो जो टेलर्स होते हैं वो टेलरिंग करके वो एक क्लॉथ बनाते हैं, तो दैट इज द थ्रेड। और जिसे हम यान भी बोलते हैं। यान किस में बोलेंगे, दैट इज वुल के जो थ्रेड होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, यान। और वो यान किससे मिलता है, दैट इज फाइबर से। और ये फाइबर के बारे में ही, और फाइबर से फैब्रिक कैसे फॉर्म होता है, इसके बारे में ही हम इधर पूरा डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। जैसे कि फाइबर जो है वो दो टाइप के हो सकते हैं, दैट इज नेचुरल फाइबर एज वेल एज सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर को हम मैनमेड फाइबर भी बोलते हैं। नेचुरल फाइबर इसलिए क्योंकि हमको वो नेचर से ऑब्टेन्ड होता है, इस वजह से उसको हम नेचुरल फाइबर बोलेंगे। नेचुरल फाइबर जैसे कि हमको कौन सा कहाँ से हमको उसका सोर्स मिलेगा, दैट इज प्लांट्स एंड एनिमल्स से। अब प्लांट से भी बहुत सारे ऐसे फाइबर्स होते हैं जो हमको मिलते हैं, एंड देन उससे हम क्या बनाते हैं, अपने क्लोथ्स बनाते हैं या तो फिर फैब्रिक बनाते हैं। उसके एग्जाम्पल्स है दैट इज कॉटन, जूट और हेम्प। और इस चैप्टर में आपको कॉटन के बारे में डिटेल में स्टडी करनी है। नाउ एनिमल्स में से भी हमको बहुत फाइबर्स मिलता है, दैट फाइबर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द वूल और या तो फिर सिल्क वॉर्म या तो फिर सिल्क मॉथ बोल सकते हैं। जो एनिमल्स में से हमको ये दोनों चीज़ें जो है, ये दोनों फाइबर्स जो है हमें ऑब्टेन्ड होता है, दैट इज वूल एंड सिल्क। अब सिंथेटिक और मैनमेड में दो एग्जाम्पल्स लिखे हुए, दैट इज नायलॉन एंड पॉलिस्टर। और हमारी जो जीन्स हो या तो फिर आर्टिफिशियली कलरफुल हमारे क्लॉथ्स होते हैं, वो सारे किससे बने हुए रहते हैं, वो मैनमेड सिंथेटिक फाइबर से बने हुए रहते हैं। तो इधर हमने कंप्लीट कर लिया कि फाइबर जो है वो पहले किस में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, थ्रेड में या तो फिर यान में। यान है वो वुलन के लिए यूज होगा, और फिर वो किस में कन्वर्ट होता है, दैट इज फैब्रिक में। और फाइबर कितने टाइप्स के हैं, दो टाइप के हैं, दैट इज नेचुरल एंड सिंथेटिक फाइबर। और नेचुरल में भी दो टाइप्स के हैं, दैट इज प्लांट और एनिमल्स से हमें नेचुरल फाइबर ऑब्टेन्ड होता है। तो सिंथेटिक फाइबर दैट इज नायलॉन, पॉलिस्टर, जिसमें मैनुअली उसमें वर्क किया जाता है और देन वो फैब्रिक को फॉर्म किया जाता है। उस फैब्रिक को हम सिंथेटिक फैब्रिक बोलते हैं, और वो फाइबर को हम क्या बोलेंगे, सिंथेटिक फाइबर बोलेंगे। नाउ इससे पहले जब हम स्टार्ट कर ले, इससे पहले हमको दो पॉइंट नोट डाउन करने हैं जो आपके टेक्स्ट बुक में डिफाइंड किए हैं, दैट इज वूल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द शीप या कैमल। ये सारे एनिमल से हमको वूल ऑब्टेन्ड होता है, और वो वूल वो एनिमल से कौन से पार्ट में से मिलते हैं, दैट इज फ्रॉम द फ्लीस। फ्लीस मतलब क्या होगा, हेयर। उनके जो बॉडी के पार्ट्स के जो हेयर होते हैं, बॉडी में जो हेयर प्रेजेंट होते हैं, वो हेयर को हम क्या बोलते हैं, इन शॉर्ट में फाइबर्स बोलते हैं। वो फाइबर को वो कन्वर्ट करते हैं यान में। जैसे कि मैंने बोला वुल के लिए यान होगा, तो यान से वो फिर उसके बाद फैब्रिक बनता है, दैट इज हमारे स्वेटर हो या तो फिर ग्लव्स हो, जो भी वुलन चीज़ें बनती है, दैट इज अ फैब्रिक। Now the fleece of these animals are converted into a fabric. Here we have completed. Now silk. Silk fiber comes from the cocoon of the silk moth. अब cocoon के बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे कि cocoon क्या होता है। सिल्क मॉथ जो है, दे आर द इंसेक्ट। वो इंसेक्ट में से उनके जो एग कवरिंग होती है, जो एग बनाते हैं वो लोग, एग के कवरिंग के बाद में एक वो फॉर्मेशन बनाते हैं जिसमें कुकून फॉर्मेशन होती है, और उनके ऊपर थ्रेड प्रेजेंट होता है। वो थ्रेड को एक्सट्रैक्ट किया जाता है और उसमें से वो थ्रेड को अलग अलग करते हैं, देन वो थ्रेड में से वो क्या बनाते हैं, सिल्क का फैब्रिक बनाते हैं। नाउ एनिमल फाइबर्स। एनिमल फाइबर्स में हमने दो पढ़े, दैट इज वुल एंड सिल्क। तो इसी को हम डिटेल में पढ़ेंगे कि वुल जो है वो फाइबर से फैब्रिक में कैसे कन्वर्ट होगा, उसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, एंड सिल्क को भी। नाउ वुल कम्स फ्रॉम द शिप, गोट या कैमल एंड लैमला। ये सारे एनिमल से हमको क्या मिलेगा, वुल ऑब्टेन्ड होगा। और वेरेस कहाँ से ऑब्टेन्ड होगा, उनके बॉडी के हेयर में से वो ऑब्टेन्ड होगा। हेयर कीप देयर बॉडी वार्म
अब जो उनके हेयर है, उनके बॉडी में हेयर प्रेजेंट क्यों है? क्योंकि उनको कोल्ड सीजन में या तो फिर उनको ठंडी ना लगे, वो अपने बॉडी को गर्म कर सके, इसी की वजह से उनके ऊपर हेयर प्रेजेंट होता है। Now wool is derived from the hairy fibers। जैसे कि मैंने बताया कि एनिमल्स के ऊपर हेयर प्रेजेंट होता है, वही हेयर को हम क्या बोलते हैं? फाइबर्स बोलते हैं, और वो फाइबर्स को हम कन्वर्ट करते हैं फैब्रिक में। तो हेयरी फाइबर जो है वो दो टाइप्स के हो सकते हैं, दैट इज हार्ड हेयर भी हो सकता है और सॉफ्ट हेयर भी हो सकता है। और वो जो सॉफ्ट हेयर है उसी से हमारा क्या बनता है? फैब्रिक बनता है। हार्ड हेयर वो यूज़ नहीं किया जाता है। इधर दो टाइप्स में उन्होंने डिवाइड किया हुआ है, दैट इज द कोर्स बियर्ड हेयर। अब बियर्ड क्या होता है? मैन के फेस पे जो हेयर ग्रो होता है, दैट आर द हार्ड। वो हेयर कैसे होते हैं? एकदम हार्ड होते हैं, तो दैट्स व्हाई वी हैव सेड एज अ बियर्ड हेयर। और एनिमल्स में भी उनके फेस पे थोड़े बहुत ऐसे हेयर ग्रो होते हैं, दैट आर द हार्ड हेयर्स। सो इसको हम यूज़ नहीं करते हैं। वेयर एज उनके बॉडी, वो पार्ट छोड़ के उनके बॉडी में जितने भी हेयर प्रेजेंट है वो कैसे होते हैं? सॉफ्ट होते हैं। तो सॉफ्ट हेयर को हम यूज़ करते हैं टू मेक अ वुल। नाउ सिलेक्टिव ब्रीडिंग क्या होता है ये हमें जानना पड़ेगा। सिलेक्टिव ब्रीडिंग क्या होगा कि इट इज़ अ प्रोसेस, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम स्पेशली क्या करते हैं? पेरेंट्स को सिलेक्ट करते हैं। पेरेंट्स को जब हम सिलेक्ट करेंगे देन उनके बीच में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करवाएंगे, और उनके जो आने वाले जनरेशन होगी या तो फिर उनकी ऑफस्प्रिंग, जिसे हम क्या बोलेंगे? बच्चा बोलेंगे या तो फिर बेबी बोलेंगे, वो बॉर्न होते हैं। तो उनमें एक अलग से स्पेशलिटी होती है जो हमने स्पेशली उनको ब्रीड करवाया था दोनों पेरेंट्स के बीच में। तो इस टाइप के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? सिलेक्टिव ब्रीडिंग। प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग पेरेंट्स को सिलेक्ट करना फॉर ऑब्टेनिंग स्पेशल कैरेक्टर्स। कोई ऐसे स्पेशल कैरेक्टर्स हमें चाहिए रहते हैं, तो वो कैरेक्टर्स को लाने के लिए आगे वाले जनरेशन में उनके ऑफस्प्रिंग में लाने के लिए उस प्रोसेस को ही हम क्या बोलते हैं? सिलेक्टिव ब्रीडिंग। और इसको अगर हम डिटेल में स्टडी करें, और इसे अगर हम डिटेल में स्टडी करना चाहते हैं, डिटेल में अगर समझना चाहते हैं, तो क्या होगा? एग्जाम्पल दे रही हूँ कि अगर मैंने दो एनिमल्स के पेरेंट्स के बीच में ब्रीडिंग करवाई, कि उनके बीच में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करवाया, और उनमें से आने वाला जनरेशन, जैसे कि दो काऊ है, एक काऊ जो है बहुत हेल्दी दूध देता है, मिल्क देता है, और दूसरा जो काऊ है उसकी जो ब्रीड है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है या तो फिर वो स्ट्रॉन्ग हो। तो ऐसे दो टाइप्स के मैंने काऊ के स्पीसीज को ले लिया, उन दोनों के बीच में मैंने क्या करवाया? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करवाया, ब्रीडिंग करवाया। तो उनमें से जो आने वाला जो जनरेशन होगा, आने वाला जो ब्रीड होगा, वो क्या होगा? बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी होगा और वो मिल्क फीडिंग भी ज़्यादा अच्छे से करता होगा। तो यही टाइप के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? सिलेक्टिव ब्रीडिंग, जिसमें हम पेरेंट्स को स्पेशली सिलेक्ट करते हैं। एक स्ट्रॉन्ग वाला हमने एक लिया था एनिमल, और एक सबसे ज़्यादा मिल्क देने वाला काऊ लिया था। तो दोनों के बीच में हमने ब्रीडिंग करवाया। ब्रीडिंग करवाने के बाद में उनके जो आने वाले जनरेशन होगी उसमें क्या स्पेशलिटी होगी कि वो स्ट्रॉन्ग भी होगा और ज़्यादा मिल्क भी देता होगा। तो दैट टाइप ऑफ ब्रीडिंग इज नोन एज टू बी इन सिलेक्टिव ब्रीडिंग। तो आज हमने सिलेक्टिव ब्रीडिंग तक कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट टाइम हम वूल और सिल्क को कैसे प्रोसेस किया गया है फाइबर से फैब्रिक में, उसको हम पढ़ने वाले हैं। थैंक यू।